हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपके एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अक्सर 2 या 3 नंबर वाले प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। वो प्रश्न है, प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम क्या समझेंगे, सीखेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसके कुछ उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का यह हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है। तो सर्वप्रथम मैं प्रबल अम्ल की परिभाषा के बारे में बात करूं तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन मुक्त करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यह है परिभाषा। परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में, ठीक है, किसी जल के विलयन में या जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर, ठीक है, पूर्णतः आयनित होकर कहने का मतलब है पूरी तरह घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन+ आयन या H+ आयन मुक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं या वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई अम्ल है, ठीक है, उस अम्ल को यदि हम जलीय विलयन के संपर्क में लाएं या जलीय विलयन में उसको घोलने की कोशिश करें, घोलने का प्रयास करें, ठीक है, तो यदि वह अम्ल उस जल में पूरी तरीके से घुल जाता है, ठीक है, और H+ आयन मुक्त करता है, तो वो कौन सा अम्ल होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल को कि ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्ण रूपेण या पूर्णतः घुलनशील होते हैं या पूरी तरीके से घुल जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ही प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब प्रबल अम्ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है अक्सर उदाहरण के साथ पूछा जाता है, और उदाहरण नहीं भी पूछा जा रहा है फिर भी यदि केवल परिभाषा पूछा है तो आप परिभाषा के साथ उदाहरण लिखकर इस प्रश्न से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न से संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं, प्रबल अम्ल से संबंधित कुछ उदाहरणों को समझते हैं। प्रबल अम्ल के अंतर्गत सबसे पहला जो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसका रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो HCl होता है। ठीक है, इसको HCl से डिनोट करते हैं, सभी कह सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण है वह है नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है HNO3। ठीक है, इस नाइट्रिक अम्ल को केमिकल फॉर्मूला में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो HNO3 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके रासायनिक सूत्र की बात करें, केमिकल फॉर्मूले की अगर बात करें, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वह होता है H2SO4। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रबल अम्ल से संबंधित कुल 3 उदाहरण लिखे हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, और तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों अम्ल जो होते हैं वह प्रबल अम्ल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, तो जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा, परिभाषा में समझा कि ऐसे अम्ल जो कि जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या ये कहे पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से घुल के क्या करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो अम्ल है वो क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। ठीक है,
आशा करता हूँ आप सभी को प्रबल अम्ल क्या होता है, किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ यदि आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।